हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 24 जून 2023 को सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले सभी क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, जो कि यहाँ पर हम कवर करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड के स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की। 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में आपको मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि ये ऑफर जल्दी समाप्त होने वाला है। कोई डाउट कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के। तो इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये बबलू मेघवाल जी जो कि नीमच से 61 स्कोर किया है, दुर्गेश कुमार जी जो कि इंदौर से, इन्होंने 65 स्कोर किया है। तो इन दोनों ने हमें क्वेश्चंस आज सेंड किए हैं। क्लियर है? और अगर आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करवा दे। तुरंत से एग्जाम से निकलते थे, यानी एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप हमें इन क्वेश्चनों से अपडेट करवाएं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस अगर नहीं मिल पाएंगे तो अदर आपके लिए वीडियोज़ नहीं आ पाएगी। सीधा सा कहना है हमारा, जब तक आप क्वेश्चंस भेजेंगे जब तक आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। क्लियर है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका एग्जाम हो, किसी भी शिफ्ट में हो, आप हमें क्वेश्चंस जरूर से अपडेट करिएगा एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद, ताकि हम आपको 100% सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। डेली ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, फिर भी ओनली 2 लोग ही क्वेश्चन सेंड कर पा रहे हैं, बाकी और लोग क्वेश्चन सेंड क्यों नहीं कर पा रहे, इसका रीज़न हमें पता नहीं चल पा रहा है। बाकी अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे और क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाएंगे तो गाइज वीडियोस आगे से आपको नहीं मिल पाएगी। क्लियर? हम कर देते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस ही नहीं मिलेंगे तो हम आपके लिए वीडियोस कहाँ से लेकर आएंगे। क्लियर है? हम डेली तो एग्जाम देने जा नहीं सकते, नहीं हमारे कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास हमारे उनके नंबर है इस तरह से, तो हम उनको 1 to 1 बात कर लें। तो इस तरह की चीज़ें आप खुद इन नंबर को सेव कर लीजिएगा। जब भी आपका एग्जाम हो आप हमें अपडेट जरूर से करिएगा, ताकि हम आपको 100% एक्यूरेट एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएँ। अगर आप सहमत है तो जरूर से करिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्लियर है? उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन में आपका कृष्णा नदी था, कृष्णा नदी, बाकी 3 नदियां मध्य प्रदेश की थी, तो आपका कृष्णा नदी सही जवाब रहेगा। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र को आच्छादित करने वाली दूसरी सबसे प्रायद्वीपीय नदी है। तो ये मध्य प्रदेश से बेसिकली नहीं जाती है, ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक क्षेत्र वहाँ जगह है जहाँ से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला, ये तीनों नदियाँ निकलती है, सोन की सहायक नदी है, तो ये नदियाँ यहाँ से बेसिकली निकलती है। ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, तो याद रखिएगा। और चंबल नदी निकलती है कुमरा गाँव बैतूल नदी, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये याद रखना है, ये जो है बैतूल से ताप्ती नदी निकलती है, और चंबल जो नदी निकलती है ये जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है। ये चीज़ थोड़ी सी अपडेट रखिएगा आप, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। सोन, नर्मदा और जोहिला तीनों एक ही स्थान से निकलती है, अमरकंटक से, बैतूल से ताप्ती नदी निकलती है। तो इस तरह की चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित कुंजीलाल दुबे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पंडित कुंजीलाल दुबे 1956 में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में, 1967 में राज्य वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया, और भारतीय अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की शुरुआती कुलपति और नागपुर विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे। ये कुंजीलाल दुबे एक भारतीय स्वतंत्रता सुधारक, वकील, शिक्षाविद और मध्य प्रदेश के विधायक थे। 1946 से 1952 में वे 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एशिया का सबसे पुराना क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का आगाज हो गया, और ये डूरंड कप का 131वां सीजन था बेसिकली। 16 अगस्त से 18 सितंबर 2022 के बीच में ये कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम और किशोर भारती स्टेडियम में खेला गया। इसके अतिरिक्त कुछ मैच इम्फाल के खुदाम लंपक स्टेडियम जो है यहाँ पर, गुवाहाटी के इन्वेरेंस गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में भी खेले गए। और इस सीजन में टीमों की संख्या को जोड़ा गया है। पहले इस टूर्नामेंट में 16 टीमों की हिस्सेदारी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब रहेगा, अभिनेत्री अर्पणा सेन को सम्मानित किया गया है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वां संस्करण था ये, और इसके उद्घाटन समारोह में अभिनेत्री अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केस, फिल्म पटकथा लेखक कमलेश पांडे, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैदर हौले
अन्य उपस्थित थे और इस समारोह में 63 देशों की 282 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? सही जवाब रहेगा कुषाण से। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। कुषाण वंश की स्थापना कुल्जा कदफिसेस ने की थी। क्लियर है। और कनिष्क ने ईस्वी सन पहली शताब्दी के आसपास शासन किया और कुषाण वंश का सबसे महान राजा यह था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत का संविधान कब पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा पहली बार संविधान हॉल में मिली, जिसे अब संसद के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। 207 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर अपना पहचान पत्र प्रस्तुत किया। दिसंबर 1947 तक विधानसभा में 299 सदस्य थे। 229 सदस्य और 12 भारतीय प्रांतों से चुने गए सदस्य, 70 सदस्य और 29 रियासतों से मनोनीत किए गए थे। तो गणतंत्र भारत के इतिहास या फिर संविधान के अनुसार शासित है ना, गणतंत्र भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास किर्गिस्तान की समस्याओं से संबंधित होता है। तो आर्थिक विकास जो है ये अल्प विकसित देश की समस्याओं से संबंधित है। आर्थिक वृद्धि एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में मात्रा और गुणवत्ता में सुधार है, जिसे एक विशिष्ट अवधि के लिए बेसिकली माना जाता है और इसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि के रूप में मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सैटर्न अवार्ड इस तरह से कोई वर्ड आपका है और 2022 की बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? एग्जैक्ट ये क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो भी हो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है गाइस, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931 आपका सही जवाब रहेगा। बालाघाट प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आपका पटवारी में 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो बालाघाट प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं, जबकि भिंड न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 837 महिलाएं हैं। जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मध्य प्रदेश में 931 है, और यानी कि मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है ये 931 है, जबकि 2011 में ये जो आंकड़ा था ये 919 था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 2008 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अनूपपुर अमरकंटक में स्थित है और इसकी स्थापना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के तहत की गई 2008 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत ने फरवरी 2022 में युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को किस मिशन के तहत निकाला? तो ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला है, या फिर ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की वापसी यहां पर की है, यानी उनको लाया गया है। तो भारत ने 26 फरवरी 2022 को युद्धग्रस्त युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए अपने मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत 219 लोगों को निकाला है और उड़ान में ने रोमानिया से उड़ान भरी, क्योंकि यूक्रेन हवाई क्षेत्र को नागरिक विमानन संचालन ने बेसिकली बंद कर दिया गया था। निकासी मिशन का नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया और यह पहला जत्था था, दूसरा जत्था दिल्ली में उतरा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नादिर शाह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के अंतिम शासक थे? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी हमें नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? अभी हाल ही में 2023 का ये क्वेश्चन बना है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन हुआ है इंदौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया। 11-12 फरवरी को बेसिकली ये हुआ था। इस समिट में 84 देशों के 447 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नई दिल्ली ऑफलाइन डेस्क, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश बेसिकली यहाँ पर याद रखिएगा, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन या शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, और विश्व खाद्य दिवस खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है, FAO के द्वारा। और विश्व खाद्य दिवस 2020 की जो थीम थी, विषय था, ये बढ़ो पोषण करो बनाए रखो था। सम्मिलित रूप से हमारे कर्म ही हमारा भविष्य है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। कानून बनाने के लिए आर्थिक और सामाजिक नियोजन विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है। देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्नलिखित में से 3 सूचियों के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच कानून और कार्यकारी बनाने की शक्तियों को विभाजित करती है। तो संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के 100 विषय, जिस पर केवल संघ सरकार कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन मेहर घराने से जुड़े हुए हैं? तो मेहर घराने से जो जुड़े हुए इनका नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां ये जुड़े हुए हैं मेहर घराने से।
उस्ताद अलाउद्दीन खान एक बंगाली सरोदवादक, बहुवादक और संगीतकार थे। 20वीं सदी में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे उल्लेखनीय संगीत शिक्षकों में से एक थे ये। मेहर घराना से जुड़े हुए, यह मेहर घराना जो है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में प्रचलित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है। मेहर रियासत में इस घराने का गठन अलाउद्दीन खान ने किया था, जिसके नाम पर इस घराने का नाम पड़ा, जो अब मध्य प्रदेश के मेहर सतना में स्थित है। तो यहाँ पर इस तरह के ये क्वेश्चंस हमें मिले हैं। जो भी जितने भी क्वेश्चंस मिले पूरे के पूरे आपको कवर करवा दिए हैं हमने, क्लियर है। और अगर आपका एग्जाम है आने वाले दिनों में तो आप हमें क्वेश्चन जरूर से अपडेट करिएगा, अदरवाइज आगे से आपको वीडियोस नहीं मिल पाएंगी, क्लियर है गाइज। किसी का भी एग्जाम हो, आपके फ्रेंड वगैरह किसी का भी एग्जाम हो, उनसे आप जरूर से ये नंबर शेयर करिएगा 7999087885। ये नंबर शेयर कर दीजिए उनके साथ में, बताइएगा कि जब भी एग्जाम हो इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से एक बार विजिट करें और सेंड करें, क्लियर है, ताकि हम आपको 100% एक्यूरेट एनालिसिस प्रोवाइड कर पाए। यह हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, 251 रुपये के सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, लास्ट टाइम ऑफर है, दोबारा से ऑफर नहीं मिलेगा। यह हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, और आप सभी की डिमांड पर हमने ग्रुप 4 की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अगर डेमो चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है। जो अभी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड में पैटर्न फॉलो हो रहा है, पटवारी में हुआ है, सेम पैटर्न है। आप एक बार मिलाकर देखिएगा, आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि यही क्वेश्चंस बेसिकली अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डेमो देखिएगा, डेमो का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कंटेंट कनेक्ट या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, 2022 की ई बुक है, और ये एमपीजीके के टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। साइंस का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन जैव निम्नीकृत अवशिष्ट है? तो जूट आपका करेक्ट आंसर है। RN किसका प्रतीक या संकेत है? तो ये रेडॉन का होता है। तंत्रिका तंत्र से क्वेश्चन बना है, हेपेटाइटिस से क्वेश्चन बना है, वायरल रोग यह होता है। अमोनिया NH3 के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl मिलाने पर क्या होता है? यानी NH3 के साथ में HCl यानी कि अमोनिया के साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या होता है? तो नमक बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयले की किस्म है? तो नरम कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। ये सभी आपको 3 ऑप्शन में दे रखे थे, चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी, तो आपका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। वातावरण में मिथाइल ब्रोमाइड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ये तांबा होता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य है? तो हीलियम आपका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन सा अंग शामिल है? तो ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु है। पौधे में जस्ते की कमी से होने वाले लक्षण कौन से है? तो नई पत्तियों में वहिकाओं के बीच पीलापन, ये मुख्य इसका लक्षण है। निम्न में से कौन सा वंशानुगत भिन्नता को दर्शाता है? तो आंखों का रंग, रक्त का प्रकार, जानवरों में छलावरण और पौधों में पत्ती संशोधन, ये जो है वंशानुगत भिन्नता को दर्शाता है। पानी में गुलगुले किस कारण से बनते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। हिंदी की बात करें, मुहावरे से, लोकोक्तियों से 2 क्वेश्चन है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से 2 क्वेश्चन बने, कारक से 1 से 2 क्वेश्चन है, विलोम शब्द से 1 से 2 क्वेश्चन है, पर्यायवाची से क्वेश्चन है, समाज से 1 से 2 क्वेश्चन है, अलंकार से क्वेश्चन है, अवयव प्रत्यय से 1 क्वेश्चन, तत्सम तद्भव से 1 क्वेश्चन, पैराजंबल से 1 क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा गया है। इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, PQRS से 2 क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन है, ईरर से क्वेश्चन है, सिनोनियम से 2 क्वेश्चन है, एंटोनियम में से स्पेल से क्वेश्चन है, नरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ये, और आपका आइडम से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैथ्स में समय कार्य से क्वेश्चन है, चाल दूरी से 2 क्वेश्चन है, इसके अलावा SICI से क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति से 1 क्वेश्चन है, सरलीकरण से 1 क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा गया, संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा गया, LCM HCF से पूछा गया, लाभ हानि से क्वेश्चन है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है, आयु से 1 क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से 2 क्वेश्चन है, मध्यिका से, बोर्डमास से 1 क्वेश्चन है, औसत से 1 क्वेश्चन है। तो इन सभी टॉपिक से बेसिकली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने, तो इनको देख कर जाइएगा एग्जाम से पहले। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है, 251 रुपये की सिर्फ और सिर्फ 99 में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। ये ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप एप्लीकेशन पर जाकर ले सकते हैं, क्लियर है। तो इस वीडियो के PDF के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको PDF मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। तो गाइज आपका जब भी एग्जाम हो, एक बार मैं आपको और याद दिला दूं, आपका जब भी एग्जाम हो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें। नंबर आपको हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से लेकर शुरू में आपको बताए गए हैं।
तो जरूर से क्वेश्चन सेंड करें ताकि हम आपको सटीक और 100% ऑथेंटिक जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए वो हम आपको रूबरू से करवा पाएं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपसे रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।